बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक मज़ेदार डिश शेयर करूंगी। बहुत ही पुरानी है, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही आला किस्म की है। बहुत लोग जब पुराने ज़माने में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में से लेकर और 1990 तक बहुत ये डिश मशहूर थी और बहुत दावतों में पकती थी, शादियों में पकती थी, घर में पकती थी। जब कोई बनाते थे तो बहुत खुश होते थे। तो आज मैं आपको जर्दा और पुलाव की रेसिपी दिखाऊंगी और उसी स्टाइल में दिखाऊंगी जैसे पहले के लोग बनाते थे। तो बहुत ही मज़ेदार डिश है। आजकल के बच्चों को नहीं पता है, जो नई हमारी बच्चियां बहुएं पकाने वाली हैं उनको ये रेसिपी नहीं पता। तो मेरा मकसद है हमारे खानों को की लाइफ बढ़ाना। तो जो लोग भूल गए हैं, जिनको नहीं पता, तो आज मैं ये रेसिपी उनके लिए बना रही हूँ जो लोग भूल गए हैं, जिन लोगों को आता नहीं है, नए नौजवान बच्चे हैं, उनको पता नहीं है इस रेसिपी के बारे में। तो दोस्तों, जब हम छोटे थे हमारे घर में ये रेसिपी बनती थी तो हम बहुत खुश होते थे। या कहीं शादी में जाते थे तो जर्दा पुलाव मिलता था तो बहुत खुश होते थे। जर्दा पुलाव या घर में बनता था, ईद त्यौहार पे बनता था, कोई आता था मेहमान फिर बनता था, तो ये खास मौक़ों पे बनता था जर्दा पुलाव। तो आज मैं आपको वही जो पुरानी रेसिपी है उसी स्टाइल में आपको जर्दा पुलाव की रेसिपी दूंगी। इंशाल्लाह आप भी इसको बनाइएगा और स्टेप बाय स्टेप देख के बनाइएगा। बहुत मज़ेदार डिश है, बहुत हेल्दी डिश है। लोग देखो, उनको वो खाते थे उस ज़माने में, लोगों की उम्रें कितनी लंबी थी, कोई बीमारियां नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, ऐसे खाने खाते थे। तो आज सीधी मैं चलती हूँ पकाने की तरफ। तो यहाँ दोस्तों आपको बताती हूँ मेरे पास क्या क्या लवाजमात हैं। तो मेरे खाने हैं देसी खाने, पाकिस्तानी खाने, इंडियन खाने। तो मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी उसकी देती हूँ। तो आप देखिए, इसको बनाइएगा। यहाँ मैंने गोश्त ले लिया है, तकरीबन लगभग ये 2 किलो है। हड्डी, बोटी, चर्बी, इसमें मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। इसको मैं डालूंगी इस कुकर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने इसमें कुकर में ये डाल दिया सब सामान। इसके साथ देखेंगे मैंने लहसुन का एक ले लिया, इसको मैंने पोथी ले ली, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। अब ये भी इसमें चली जाएगी। यहाँ मैंने अदरक ये ले लिया, इतनी बड़ी अदरक। मैं इसके 2-3 पीस करके इसको ऐसे डाल दूंगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो यहाँ ये प्याज, 2 प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी बनाती थी तो हम बड़े खुश होते थे और देखते थे बड़े शौक से इस चीज़ को कि ये खाना किस तरह बन रहा है। तो आज तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये बिरयानियाँ बिक रही हैं, वो बिरयानियाँ हैं। तो इस टाइप से नहीं है ये बिरयानी जो पहले के लोग खाते थे और माशाल्लाह हेल्दी थे। इसके साथ ही ये देखें, ये है पत्ते तेज़पात के, और ये है सौंफ, ये है धनिया, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखें, ये तकरीबन 2-2 चम्मच भर के है। तो यहाँ मैंने लिए हैं ये 4 जावित्री के फूल हैं, दालचीनी है, लौंगे हैं 4 बड़ी, 2 छोटी लौंगे हैं, काली मिर्च है और लौंग है और ज़ीरा है। तो ये भी हमारा इसमें चला जाएगा। बड़ी इलायची और छोटी इलायची। हाँ, बड़ी छोटी इलायची। तो यहाँ मैं इसमें नमक भी 1 चम्मच भर के डाल दूंगी। ये हमारा 1 चम्मच भर के इसमें चला गया। अब मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, यखनी इसकी बना रही हूँ। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये 1 और ये 2 और ये मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया। अब मैं इसको चूल्हे पे रख देती हूँ, इसको प्रेशर लगा के। तो यहाँ व्यूअर्स, मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया और मुझे इसकी यखनी चाहिए। मैं भूल गई थी, तो मुझे इसमें पानी चाहिए। तो मैंने इसके अंदर ये पानी और डालिया, तकरीबन ये 6 गिलास पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना पानी है। अब गोश्त जितना गल जाएगा, बाकी मुझे यखनी मिल जाएगी इसकी। तो मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ और फिर मैं आगे चल के आपको जर्दे की रेसिपी बताती हूँ इंशाल्लाह।
तो इसको 25 मिनट का प्रेशर लगाते हैं हम, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ व्यूअर्स देखें, ये गोश्त गल गया, मैंने निकाल लिया माशाल्लाह, अच्छा सा गोश्त गल गया हमारा ये। और ये यखनी है, इसको मैं छान लूँगी। यहाँ मैंने 125 ग्राम से ज़्यादा घी है, क्योंकि चावल है हमारे 1 किलो। 1 किलो ये चावल है, मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, तो ये भीग गए हैं। अब यहाँ 125 ग्राम से ज़्यादा घी है। अगर ज़्यादा जायका चाहिए तो घी में खाना बनाएं। तो एक छोटी सी प्याज है, तो मैं ये प्याज इसमें डाल दूंगी। इस प्याज को करते हैं फ्राई। यहाँ मैंने कम से कम 18 मिर्ची, एक छोटी सी प्याज, एक छोटा सा टमाटर लेके मैंने ये चॉप कर लिया, इसमें ग्राइंड कर लिया मिक्सी जार में। दोस्तों, आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस किया करें, जिस तरह तमाम नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहा करें। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो है बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई थी, जिसका नाम है मटन कढ़ाई, जो कि 2 किलो मटन की गोश्त में हमने आपको बनाकर सिखाई थी। बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही आसान रेसिपी दी थी हमने आपको। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर भी उसे देख सकते हैं। और वीडियो की एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर भी उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कच्चा पक्का कर लूँगी। तो यहाँ व्यूअर्स ये देखिए, प्याज थोड़ी सी कच्ची सी हो गई है, कच्ची पक्की सी नरम हो गई है। इसमें थोड़ा सा मैं जीरा डाल दूंगी। और यहाँ अब मैं ये डाल दूंगी ये मसाला इसके अंदर। हमें एक बार दोबारा बताएं कि इसके अंदर आपने, इसके अंदर 15-18 मिर्ची है हरी, एक छोटा सा टमाटर है, एक छोटी सी प्याज है। बस ये मैंने मसाला थोड़ा सा बनाया है, थोड़ा सा चटपटा सी पुलाव हमारा बन जाए। तो ये थोड़ा सा व्यूअर्स भुन गया है। अब मैं इसमें तकरीबन डाल दूंगी 4 चम्मच दही। मैंने दही ज़रा पतला है तो मैंने ऐसे डाल दिया इसको। ये 4 चम्मच दही डाल के हल्की आंच की हुई है, तो मैं थोड़ा सा इसको पका के यहाँ मैं इसमें ये गोश्त शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस में हमने आपको बहुत सारी बिरयानियों की रेसिपियां भी बताई हैं, जिनमें कराची की बिरयानी, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी और चना बिरयानी भी शामिल है। अगर आपको बिरयानी बनाना सीखनी है तो आप हमारी बिरयानी रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं और वहाँ पे बिरयानी रेसिपीज़ के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। वहाँ पे तमाम बिरयानियों की रेसिपीज़ की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ व्यूअर्स कम से कम मैंने इसको 7-8 मिनट भून लिया। अब मैं इसमें यखनी अपनी डाल दूँगी। तो यहाँ यखनी जितनी होगी, मेरे 1 किलो चावल है तो भीगे हुए मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 या 1.25-2 किलो पानी डालूँगी। तो यखनी मैं सारी इसमें डाल दूँगी। दोस्तों, गोश्त की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है अभी से। तो यहाँ व्यूअर्स पानी में उबाल आ गया। ये एक जो है कनौर क्यूब में डालूंगी इसके अंदर, और ये चावल डाल दूंगी माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बिरयानी का टोटल वज़न कितना होगा, इस पुलाव का? सॉरी, अब 1 किलो चावल है, तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त है। तो यानी 3 किलो हो गया। तोला तो मैंने है नहीं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं। मैं एक नींबू निचोड़ दूंगी। अहमद आपसे बात कर रहे, मैं बीच में बोल पड़ी।
कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताया करें कि कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो और बहुत आगे तक जा रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारी वीडियोस देखी जाती हैं और उनको पसंद किया जाता है। जब आपका कमेंट आता है तो हमें बहुत ही खुशी होती है और इंशाल्लाह मैं आपके तमाम कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा इस तरीके से। तो यहाँ व्यूअर्स 2 हरी मिर्ची, पुदीना, एक छोटा सा मैंने टमाटर लेके मैं इसमें ये डाल रही हूँ। देखिए अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। बस इसको 2 मिनट में हम दम लगाते हैं। मैंने ज़रा आंच कम कर दी है कैमरे की वजह से। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों में शेयर भी कीजिएगा और प्यारा से कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस इसको दम लगाते हैं और फिर जर्दे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ व्यूअर्स देखें, मैं इसको लगाऊंगी 20 मिनट का दम। 20 मिनट के बाद आप जाइएगा नहीं, मैं मिलती हूँ फिर आपसे। तो यहाँ व्यूअर्स देखें, मैंने जर्दा बनाना शुरू कर दिया। ये पानी मैंने गर्म करने रख दिया था दूसरे चूल्हे पे। तो ये तकरीबन 3 लीटर पानी है। अब मैं ये गर्म हो रहा, मैं इसके अंदर डाल दूंगी जर्दे का कलर। जितना कलर चाहिए आप उस हिसाब से इसमें कलर ऐड कर दें। तो यहाँ हम देखते हैं कितना कलर आएगा। तो ये कलर बहुत है हमारे लिए। आप दोस्तों इसमें चाहें तो लौंगे भी डाल सकते हैं, 2-4 लौंगे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी अब ये नमक। जो नमक होता है ना हमारे मीठे को बैलेंस करता है, तो ये आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब ये मैं थोड़ा सा पानी उबल रहा है तो मैं इसको कम करके इसमें चावल ऐड करूंगी। तो यहाँ व्यूअर्स तकरीबन हमारे चावल 80% गल चुके। एक कनी पे हमारा चावल है। अब मैं इसको छन्नी में छान लूंगी। एक कनी पे हमारा चावल है तो बस इसको हम छानते हैं। तो व्यूअर्स मैंने इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम देसी घी डाला है। तो मीठा जो है देसी घी में ज़रा मज़ेदार बनता है। आपके पास ऑयल है, घी है, बनास्पति जो भी है, आप भले उसमें ट्राई करें। तो ये 4 इलायचियों के मुंह खोल के मैंने इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा घी गर्म हो जाए हमारा। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने लिया था, चावल थे मेरे 500 ग्राम। अब आप मीठा अपने हिसाब से रखिए। कोई डबल मीठा खाता है उसको 2 गुना करके, और कोई बराबर का खाता है, कोई कम खाता है। तो मैं यहाँ बराबर ही रखूँगी इसको। तो यहाँ में ये जो मेरे पास काजू, बादाम, खोपरा और पिस्ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इसमें डाल के थोड़ा सा करारा कर लूँगी। थोड़ा सा मैं पहले तो यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए इनको कर लिया फ्राई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो मैं बराबर की चीनी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ 500 ग्राम ही चीनी ली है। जितना हमारा चावल है उतनी ही हमारी चीनी है। आप चाहे तो कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 प्याले चीनी डाल दी है और थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको मेल्ट कर लूँगी। कोई चाशनी नहीं बनाऊँगी। तो पहले के लोग तो तय लगाते थे, तो मैं आपकी आसानी के लिए, और थोड़ा हमें मीठा इसमें कम चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है मीठा। शुगर वाले बंदे हैं, नहीं खा सकेंगे। तो थोड़ी सी मैं ये चीनी को मेल्ट कर लूँ, फिर मैं इसमें शामिल करती हूँ। क्या आपको बताती हूँ। तो यहाँ व्यूअर चीनी मेल्ट हो गई है। मैं यहाँ चावल डाल देती हूँ इसमें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आंच को फिर मैं तेज कर दूंगी इसमें। तो अब हम पलटा इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, मैं इस आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी ताकि ये जल्दी से खुश्क हो जाए। यहाँ ये किशमिश भी शामिल कर दूंगी इसमें। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं इसमें आधा पाव दूध डालूंगी, इसलिए कि एक तो जायका आएगा और दूसरा हमारे चावल जो है सख्त नहीं होंगे चीनी से। तो ये दूध आधा पाव मैं डाल देती हूँ इसमें। तो ये है जी हमारा 1947 का खाना, जो 90 तक बहुत ही मशहूर रहा, बहुत ही आला खाना था। दावतों में, शादी ब्याह में पकता था और लोग बहुत ही खुशी से खाते थे। तो आज तकरीबन दावतों में ये चीज़ नहीं होती है, जर्दा पुलाव नहीं है। तो अब हम अपने बच्चों को तो सिखाएं जो हमारा खाना है, हमारा नेशनल खाना है, हमारा कदीमी खाने हैं, जो आते सदियों से खाते आ रहे हैं लोग और हेल्दी रहे हैं। कोई बीमारी नहीं थी, हालांकि इतना मीठा खाते थे, कोई बीमारी नहीं थी। आज हमें बीमारी इतनी है, पूछो नहीं। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे पका लिया। जो हमने दूध डाला था या चाशनी थी वो बिल्कुल कम हो गई है। अब इसमें मामूली सा जो है इसके अंदर शीरा। तो इसमें मैं यहाँ ये डालती हूँ थोड़ी सी अशरफियाँ। तो ये देखें, तो ये बहुत ही हमारी हेल्दी मज़ेदार डिश हो गई है। यहाँ मैं इसको 10 मिनट का दम लगा देती हूँ। तो ये 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारे खाने की फाइनल लुक ये है हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी है बिरयानी, इसकी फाइनल लुक देख लें। तो माशाल्लाह से ये पुलाव, ये देखिए खिले खिले चावल माशाल्लाह। ये तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और ये है जर्दा, जर्दे की भी फाइनल लुक माशाल्लाह से, ये देखें। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। तो मैं इसको करती हूँ डिश आउट, फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें, हमारा ये जर्दा और पुलाव हो गया है तैयार। 1947 से लेकर 90 तक ये फेमस खाना था, बहुत ही मशहूर खाना था, जो शादियों में बनता था, दावतों में बनता था, घरों में कोई मेहमान आते थे तो फिर बनाते थे, और या फिर कभी फरमाइश पे बनाते थे, ईद त्योहारों पे बनाते थे। तो ये बहुत ही मशहूर दोनों डिशें हैं। तो आज मैंने इसलिए बनाया, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी इस खाने को देखे कि ये फेमस खाना था कभी। और माशाल्लाह आप बना कर देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये खाना बना है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, देसी खाने, इंडियन पाकिस्तानी खाने। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह हाफिज़।